हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देने के लिए हम फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ गुंजन मित्तल। आज हम बात करेंगे हमारी ज़िंदगी में बढ़ते तनाव की। तनाव हर किसी को है, किसी को पढ़ाई का तनाव, किसी को नौकरी का, तो किसी को बीमारी का। पर कई बार ये तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान के संभाले नहीं संभलता और हमें मानसिक रोगी बनाकर छोड़ता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे द्वारका के मणिपाल हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भागवत नारायण राजपूत से। डॉक्टर भागवत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच मैम। डॉक्टर भागवत, हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस हर किसी को है और किसी भी वजह से हो सकता है, पर क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है, आप इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। स्ट्रेस एक हमारा जो फिजिकल और इमोशनल चेंज है, किसी भी चीज को लेके या किसी भी चेंज को लेके। तो इट्स मोर ऑफ रिएक्शन। इट कुड बी मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो जो भी पॉजिटिव स्ट्रेस होती है, जिसको हम यू स्ट्रेस भी बोलते हैं, लाइक अ प्रमोशन किसी का होता है, या प्रेगनेंसी हो जाती है, या घर में कोई नया मेहमान आ जाता है, तो देयर इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। और इस ओके। स्ट्रेस को जो चेंजेस होते हैं बॉडी के, दैट विल बी मोर ऑफ हैप्पीली चेंजेस, कि जिससे हम खुश होते हैं, मन हमारा खुश हो जाता है, हमें अच्छा लगता है। बट कुछ कुछ चीजें जो होती है, जैसे लॉस ऑफ जॉब हो गया, या किसी को कोई मेडिकल इलनेस है, या किसी की डेथ हो गई, तो ये नेगेटिव स्ट्रेस चेंजेस है, जिसको डिस्ट्रेस बोला जाता है। और जिन लोगों के लाइफ में ये चीजें लंबे समय तक रहती है, तो उनका जो रिएक्शन है इस चीज को लेके, बॉडी का रिएक्शन और उनके इमोशंस का रिएक्शन, जो बदलाव उनमें आते हैं, उनको हम क्रोनिक बोलते हैं। आमतौर पे 6 महीने से ज्यादा किसी भी निगेटिव फैक्टर का हमारी जिंदगी में रहना, और उसकी वजह से हमारे शारीरिक और मानसिक मतलब व्यवहार में बदलाव होना, क्रोनिक स्ट्रेस दर्शाता है। डॉक्टर, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्रोनिक स्ट्रेस होने की मुख्य वजहें क्या है? क्या इन प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल। आपके दो सवाल हैं। पहले तो क्रोनिक स्ट्रेस होने की वजह क्या है। मानसिक बीमारियां ज्यादातर आमतौर पे हमारे स्वभाव से जुड़ी होती है, तो जी। जिनके स्वभाव में ही जो थॉट नेगेटिव इंक्लिनेशंस बोलते हैं हम, कि किसी किसी का स्वभाव होता है किसी नॉर्मल चीज को भी हद से ज्यादा सोचना, नेगेटिव डायरेक्शन में सोचना, हद से ज्यादा वरी करना, और थोड़ा सा अनरियलिस्टिक वे में एक्सट्रीम सोचना। तो इस तरह के स्वभाव, जिनको हम अक्सर क्लस्टर सी ट्रेड्स भी बोलते हैं, इस तरह का स्वभाव जिन लोगों में होता है, ये प्रोन होते हैं जल्दी से स्ट्रेस के विक्टिम बनने के लिए, या डिप्रेशन प्रोन या एंजाइटी प्रोन ऐसे व्यक्तिमत को माना जाता है। जैसे कि डॉक्टर, आप भी जानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में मानसिक रोग को एक टैबू की तरह लिया जाता है, तो हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हमारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं इस बीमारी से हमें छुटकारा दिलाने में? बिल्कुल। देखिए, अपने यहाँ पे अभी भी इतना अवेयरनेस नहीं है कि मानसिक बीमारियों को हम बीमारी समझ के नहीं लेते हैं। जैसे अक्सर अभी भी लोगों को लगता है कि अगर कोई लड़का मानसिक बीमार है तो उसकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। या किसी बच्चा कोई मेंटली रिटार्डेड है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन उसका कम है, तो इसकी पिटाई करो, ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं जो अवेयरनेस के साथ ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि ये भी एक बीमारी है। जैसे किसी को भी टाइफाइड हो सकता है, कोविड हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, उसी तरह से मानसिक बीमारियां भी किसी को हो सकती है। हाँ, डॉक्टर, अगला बिल्कुल सवाल सही। मैं आपसे ये और लेना चाहती हूँ कि इसके ट्रीटमेंट में कितना समय लग सकता है? अ, मैम देखिए, इसमें ये होता है कि दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। आमतौर पे जिस तरह से हम अपनी जांचें करवाते हैं ब्लड की, उसी तरह आजकल साइकेट्री और जो मानसिक स्वास्थ्य बहुत इवॉल्व हो चुका है। तो कुछ टेस्ट होती है जिसके आधार पे हमें पता चलता है कि इसमें माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट है, सीवियर है, एंजाइटी की लेवल कितनी है, डायग्नोसिस और उसकी सीवियरिटी पता चल जाती है। जब उसके आधार पे जब हम इलाज शुरू करते हैं, मेडिकेशंस एंड काउंसलिंग, तो इन दोनों से विद इन 10 to 15 डेज में देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, 30 to 40% इंप्रूवमेंट हो जाती है। 1 से 1.5 महीने में लगभग 70 to 80% की इंप्रूवमेंट पेशेंट्स में आ जाती है। उसके बाद सिर्फ जो कोर्स होता है मेंटेनेंस मेडिकेशन का, वो बीमारी के जो डायग्नोसिस है उसके आधार पे, किसी का 6 महीने, किसी का 9 महीने चलता है, तो उतना चला के फिर हम धीरे धीरे मेडिसिन कम कर देते हैं, मेडिसिन बंद कर देते हैं। इस दौरान हम उस व्यक्ति को ट्रेन करते हैं कि वो अपने स्वभाव में बदलाव लाए, अपने व्यवहार में बदलाव लाए, अपने व्यक्तिमत्व में बदलाव लाए। अगर वो इसमें सक्सेस हो जाता है, तो उनकी दवाई भी छूट जाती है। मतलब आउट ऑफ जो नॉर्मल बीमारियां है, उसमें 95% लोगों की मेडिसिन भी बंद हो जाती है। जी। तो इस बीमारी में बेसिकली हमारे परिवार को और हमें अपनी खुद की मदद करने की बहुत ज़रूरत है, डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल सही।
डॉक्टर भागवत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, पर आप अपने दोस्त खुद बनिए। अपने मन को शांत रखिए, कोई भी ऐसे विचार ना आने दीजिए जिससे आपको स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़े। दूसरों से बात कीजिए और योगा और मेडिटेशन का सहारा लीजिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। और अगर आपके मन में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में।